Narayan Hari. Hello students. Students, in today's video we are going to discuss the second Buddhist council. It was the second Buddhist council. It took place in 383 BC में ये हुई and it was patronized by the king Kal Ashok. Kal Ashok was the king and president was Sabakami. Sabakami was the president और ये जो place था जहाँ पर ये हुई थी that was वैशाली. ओके स्टूडेंट, तो ये तो इनका टाइम पीरियड था, ईयर, एंड दैट वाज द किंग एंड दैट वाज द प्रेसिडेंट एंड दैट वाज द प्लेस, जगह जहाँ पर ये हुई थी. एंड व्हाट वाज द रिजल्ट? रिजल्ट वाज दैट बुद्धिज्म वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. दैट वाज नोन एज थावीरावादीन्स, जिसको थेरावाद भी बोला जाता है, एंड सेकंड वाज द महासंघिका. एंड बुद्धिज्म वाज डिवाइडेड इनटू दीज टू पार्ट्स. अब क्वेश्चन आता है कि व्हाई दिस डिवीजन वाज देयर. ये डिवीजन अल्टीमेटली हुआ क्यों? बुद्धिज्म के अंदर ये डिवीजन हुआ क्यों? तो स्टूडेंट्स, हमने देखा है जैसे कि फर्स्ट काउंसिल में हमने देखा था कि जिसमें विनय पिटाका और सूत पिटाका वाज कंपाइल्ड, उसका कंपाइलेशन हो गया था, लेकिन अभिधम्म पिटाका जो उसकी फिलोसॉफिकल नॉलेज है बुद्धिज्म की, उसका कंपाइलेशन नहीं हो पाया था. तो कहीं ना कहीं जो नॉलेज थी बुद्धिज्म की वो कंप्लीट नहीं थी. तो क्यों कंप्लीट? इन द सेंस फिलोसॉफिकल नॉलेज उनके पास नहीं थी. तो इस वजह से इट सीम्स दैट देयर वाज सम डिफरेंसेस अमंग द बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड डिसाइपल्स एंड हु फॉलोड द बुद्धिज्म. तो ये जो डिफरेंसेस आ गए थे और उन डिफरेंसेस की वजह से उन्होंने अपने अपने हिसाब से, अपने अपने नॉलेज से, अपने अपने मेंटल लेवल, एनालिटिकल एटीट्यूड या साइंटिफिक थिंकिंग और रैशनलिस्टिक अप्रोच जिनकी जैसी थी, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने उसको इंटरप्रिटेट किया और डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हुए बुद्धा की टीचिंग्स के. अब ये डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस जब हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि उसमें कहीं ना कहीं डिवीज़न होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. तो अब इसमें हुआ क्या, व्हाट हैपेंड, कि जो बुद्धिज्म के में ही कुछ बुद्धिस्ट जो थे जो वैशाली और पाटलिपुत्र से बिलोंग करते थे, हु बिलोंग फ्रॉम वैशाली एंड पाटलिपुत्रा ग्रुप, दे वांटेड व्हाट, दे वांटेड सम रिलैक्सेशन इन द विनय पिटाका. विनय पिटाका क्या है? जो बुद्धिस्ट का एक लिटरेचर है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिस्कस किया गया है. जो मॉन्क्स, बुद्धिस्ट फॉलोवर्स जो मोनेस्ट्रीज में, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज में या संघ में रहेंगे, उनको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते थे. तो वो रूल्स रेगुलेशन और जो मैनेजमेंट होगा संघ का, उसको किस तरह से वर्क करना होगा, ऑल दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस वर रिटन इन द विनय पिटाका. तो विनय पिटाका में कुछ रूल्स थे कि बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो इसमें मोनेस्ट्रीज में या बुद्ध संघ में रहेंगे उनको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे. लेकिन वैशाली और पाटलिपुत्र के जो बुद्धिस्ट थे, जो मॉन्क्स थे, वो कुछ रिलैक्सेशन चाहते थे उन रूल्स के अंदर. तो उनको क्या रिलैक्सेशन चाहते थे? वो उनका ये मानना था या कि देयर मस्ट बी रेस्ट आफ्टर मिड डे मील. तो मिड डे मील जो है, लंच के बाद कुछ रेस्ट आवर्स होने चाहिए उनके पास. दूसरा, उनके जो बेड्स हैं जहाँ पर वो लोग स्लीप करते हैं, आराम करते हैं, सोते हैं, उनके ऊपर कुछ कुशंस भी होने चाहिए, सब मैट्रेसेस भी होने चाहिए या गद्दा होना चाहिए, कुशंस होने चाहिए. उसके साथ साथ उनकी ये भी डिमांड थी कि देयर मस्ट बी एक्सेप्टेंस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर डोनेशन. तो उनको जो डोनेशंस मिलती थी, जो डोनेशंस उनको किंग्स और इन्फ्लुएंशियल पर्सनस देते थे बुद्धिस्ट मॉन्क्स को, विहार्स को, और बुद्धिज्म को जो डोनेशंस मिलती थी, तो इसमें जो वैशाली और पाटलिपुत्र के जो मॉन्क्स थे उनका ये मानना था कि जो हमें डोनेशन मिलता है उसमें हमें गोल्ड और सिल्वर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए. तो ये वो चेंजेस चाहते थे. वो चेंजेस क्यों चाह रहे थे? क्योंकि इस टाइम तक बुद्धिज्म के पास मनी इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी ऑल्सो, कैश ऑल्सो, और लैंड ग्रांट्स भी उनके पास हो रही थी बुद्धिस्ट चर्च और बुद्धिस्ट संघ को बनाने के लिए. तो इस वजह से वो डोनेशंस में ये सब चीज़ें एक्सेप्ट करने लग गए थे. कुछ सेक्शंस ओनली, नॉट ऑल द बुद्धिस्ट, बट द बुद्धिस्ट ऑफ वैशाली एंड पाटलिपुत्रा. आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, देखिए कि ग्रुप ऑफ मॉन्क्स बिलीव्ड, जैसे अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि जो वैशाली और पाटलिपुत्र के जो थे वो ये बिलीव करते थे मॉन्क्स की वर्ल्ड इज नॉट कंप्लीटली डिस्ट्रक्टेबल. वर्ल्ड जो है वो कंप्लीटली डिस्ट्रक्टेबल नहीं है, पूरे का पूरा वर्ल्ड जो है उसका विध्वंस नहीं होगा. एंड इट्स बेसिक कंपोनेंट्स आर एटर्नल. जो जिनसे वर्ल्ड बना है उसके जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो एटर्नल हैं. अगर वो एटर्नल हैं और वर्ल्ड कंप्लीटली डिस्ट्रक्टेबल नहीं है तो वो क्या चाहते थे? दे डिड नॉट सी एनी हार्म इन टेकिंग रेस्ट आफ्टर मील. तो इस वजह से उन्होंने ये कुछ रिलैक्सेशन मांगनी शुरू की थी, क्योंकि उनका ये मानना था कि जो वर्ल्ड है वो कंप्लीटली डिस्ट्रक्टेबल नहीं होगा और उसके जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं, वो हमेशा रहते हैं. तो अगर हमेशा रहते हैं तो लग्जेरियस लाइफ भी उसी के अंदर है. तो इस वजह से उन्होंने कुछ
कुछ चीज़ों की डिमांड करनी शुरू की थी, जैसे भी हमने डिस्कस किया कि रेस्ट होना चाहिए मील्स के बाद, या कुशंस होने चाहिए बेड्स के ऊपर, या गोल्ड सिल्वर की डोनेशन उनको एक्सेप्ट करनी चाहिए। तो इस तरह की उन्होंने डिमांड रखनी शुरू कर दी थी। लेकिन जो दूसरे मॉन्क्स थे, पर्टिकुलरली मॉन्क्स ऑफ अवंती एंड कौशाम्बी, वो इस चीज़ के स्ट्रिक्टली अगेंस्ट थे। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि बुद्धिज़्म के अंदर डिविजन्स जो है वो बिल्कुल क्लाइमेक्स पर पहुंच चुका है। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट वॉज व्हाट वॉज द रिजल्ट? एंड इन द रिजल्ट देयर वॉज द डिवीजन। और डिवीजन हो गया बुद्धिज्म का, जो पहले एक्सपेक्ट किया जा रहा था। कैसे डिवीजन हुआ? एक ब्रांच जो थी वो दैट वाज फेवर्ड बाय द मॉन्क्स ऑफ अवंती एंड कौशाम्बी, और दूसरी ब्रांच जो थी उसमें वैशाली और पाटलिपुत्र के मॉन्क्स थे। तो जो मॉन्क्स थे अवंती और कौशाम्बी के, उनको बोला गया स्थावीरावादींस, और थेरावादीज भी उनको बोला जाता है। ये ऑर्थोडॉक्स सेक्शन था। ऑर्थोडॉक्स सेक्शन मतलब परंपरागत सेक्शन था, जो इनिशियल बुद्धा की टीचिंग चली आ रही थी, ये उन्हीं को फॉलो कर रहे थे और उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं चाहते थे। और इसलिए इनको वेस्टर्न भिक्खूज भी बोला गया, और इनके जो लीडर थे दैट वाज महाकात्यायन। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि उनके लीडर कौन थे, वेस्टर्न भिक्खूज कौन होते थे, ऑर्थोडॉक्स सेक्शन कौन था, डिवीज़न क्यों हुआ, कौन से जो मॉन्क्स थे अवंती और कौशाम्बी के जो मॉन्क्स थे उनकी क्या डिमांड थी, वैशाली और पाटलिपुत्र के मॉन्क्स की क्या डिमांड थी, महासंघिका किसको कहते हैं, स्थावीरावादीज कौन थे, थेरावादीज कौन थे। इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को सीसेट में, प्रीलिम्स एग्जाम्स में, एमसीक्यूज में जनरली पूछे जाते हैं। सेकंड सेक्शन जो था दैट वाज ऑफ द मॉन्क्स ऑफ वैशाली एंड पाटलिपुत्रा, इसको बोला गया महासंघिका, और ये अनऑर्थोडॉक्स सेक्शन था। अनऑर्थोडॉक्स सेक्शन मतलब ये कहीं ना कहीं जो ऑर्थोडॉक्स सेक्शन था, जो परंपराएं थी उनको तोड़ रहे थे, या बोल सकते हैं कि उसके अंदर कुछ चेंज लाना चाहते थे। तो इनिशियली जो बुद्धिज्म था उसके अंदर तो ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था कि स्लीप करेंगे आप लोग, उसमें गद्दों के ऊपर आप नींद करेंगे, सोएंगे, ऐसा कुछ नहीं था। आप रेस्ट भी नहीं करेंगे मील्स के बाद, ऐसा भी नहीं था। गोल्ड सिल्वर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इस वजह से इनके बीच में जो दो सेक्शंस हो गए थे, तो ऑर्थोडॉक्स सेक्शन थे जो इनिशियल टीचिंग्स बुद्धा की बिलीव कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, और अनऑर्थोडॉक्स थे महासंघिका वाले, जो वैशाली और पाटलिपुत्र से बिलोंग करते थे बेसिकली। और इनको अनऑर्थोडॉक्स बोला गया क्योंकि ये कुछ ना कुछ चेंज चाह रहे थे। और ये थे ईस्टर्न भिक्खूज, और इनको वज्जीपुत्रास भी बोला जाता है। तो इसी तरह की जो ये टर्म्स जो मैं पर्टिकुलरली अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये टर्म्स आपको प्रॉपरली लर्न होनी चाहिए, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस बन जाते हैं। और इस ग्रुप को बोला गया, इनके जो लीडर थे दैट वाज नोन एज द महाकश्यपा, और इनके लीडर थे महाकात्यायन। तो दैट वाज द सेकंड काउंसिल। अब इसके बाद जो फाइनल डिसीजन निकल कर आया, व्हाट वाज द फाइनल डिसीजन? सेकंड काउंसिल में फाइनल डिसीजन क्या हुआ? नॉट टू रिलैक्स एनी ऑफ द रूल्स ऑफ द विनय पिटका। तो ये इसमें फाइनली डिसाइड कर लिया गया कि जो विनय पिटका के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं उन्हीं को फॉलो किया जाएगा, और उनके बीच में कोई रिलैक्सेशन नहीं होगा। आफ्टर दैट थेरावादीज डिवाइडेड जो थे वो 11 सेक्शंस में डिवाइड हो गए। अब आप देख सकते हैं कि बुद्धिज्म कितनी शार्पली, कितनी स्पीडली, रैपिडली उसके अंदर डिवीजन होता जा रहा है। और सेकंड काउंसिल को भी हम डिस्कस कर रहे हैं। और जब हम फोर्थ काउंसिल तक पहुंचेंगे, दैट वाज हेल्ड अंडर द कनिष्क इन कुंडलवन कश्मीर, तो वहां पर बुद्धिज्म हीनयान और महायान में डिवाइड हो जाएगा। तो डिवीजन जो है वो एक दिन में या 2 दिन में नहीं होता, उसके पीछे बहुत लंबा टाइम होता है और बहुत कॉजेज होते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो थेरावादी सेक्शन था दैट वाज डिवाइडेड इनटू 11 सेक्शंस, उसमें भी 11 सेक्शंस हो गए, और महासंघिका के अंदर 7 सेक्शंस हो गए, और टोटल बुद्धिज्म के अंदर 18 सेक्शंस हो गए थे बाय द सेकंड काउंसिल। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थर्ड काउंसिल और फोर्थ काउंसिल को डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।